एक्टर मोहम्मद शमी का परिवार पहली बार मीडिया के सामने आया है। शमी पर उनकी बीवी ने अवैध संबंधों के जो आरोप लगाए हैं, उस पर शमी की मां ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो चाहते हैं कि शमी और हसीन के बीच का विवाद सुलझ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी बहू को गले लगाना चाहती है। ये बात उन्होंने हमारे सहयोगी कुमार सोनू से कही है। उनके पास भी चलेंगे और साथ ही साथ कोलकाता चलेंगे, तापस सेन के पास, जहां पर आज 7 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हम आपको सीधे फिलहाल अमरोहा ले चलते हैं, फिर तापस सेन के पास कोलकाता लिए चलेंगे। सोनू, मुझे ये बताइए आपकी क्या बात हुई उनकी मां से और क्या कहना चाहती हैं, क्या जताना चाहती है उनकी मां अपने बेटे मोहम्मद शमी के बारे में, क्योंकि आज तो 7 धाराओं में उन पर केस दर्ज हो गया है, जिसमें रेप की धारा भी है। देखिए, बिल्कुल मेरी मोहम्मद शमी की मां से बात हुई दीपक जी। उनका साफ कहना था कि वो चाहती हैं कि पूरा विवाद सुलझ जाए और उनकी बहू वापस उनके बेटे के साथ रहे। वो खुद उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू को गले लगाना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि सब कुछ जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये पूरा विवाद हुआ, दोनों ही पक्ष इस विवाद को भूलकर आगे बढ़े और मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा और मेरी बहू हसीन जहां दोनों एक साथ रहें और एक साथ खुशी खुशी जो है जीवन बसर करें। लेकिन विवाद इतना लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार मोहम्मद शमी की पत्नी की तरफ से लगातार नए नए आरोप सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पूरा मोहम्मद शमी का पूरा परिवार सकते में, जो आस पड़ोस के लोग हैं या जो लगातार मोहम्मद शमी के घर पर आ रहे हैं अमरोहा में, वो लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे कह सकती हैं हसीन जहां, क्योंकि होली जो है दोनों ही मोहम्मद शमी और हसीन जहां ने बहुत हंसी खुशी मनाई है। और ऐसा क्या हो गया, कुछ ही पल में की इतनी जो है नफरत हो गई उनकी बहू को। फिलहाल उनकी मां से जो हमारी लगातार बात हुई, तकरीबन मेरी आधा घंटे के करीब बात हुई, उनका साफ ये कहना था कि वो चाहती हैं कि हसी जहां ये सब विवादों को दूर करे और वापस उनके बेटे के साथ रहे और वो गले लगाकर जो है इस बात का स्वागत करने को तैयार है। गले लगाकर स्वागत करने के लिए तैयार है। तापस सेन के पास चलते हैं। तापस, मुझे ये बताइए कि आज तो 7 धाराओं में मोहम्मद शमी के खिलाफ केस दर्ज हो गया, इसमें कुछ धाराएं नॉन बेलेबल भी है। अब मोहम्मद शमी की पत्नी का क्या कहना है, क्योंकि 4 लोगों को भेजा था मोहम्मद शमी की तरफ से कि जाकर हसीन जहां से बात करें और हसीन जहां को समझाएं कि वो ये केस वापस ले ले और दोनों शादीशुदा जिंदगी में फिर वापस आ जाए। हसीन का स्टैंड क्या है, उनकी पत्नी का स्टैंड क्या है? देखिए, हमने हसीन जहान से लगातार 2-3 दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं और आज भी हमने दोपहर को हसीन जहान से बातचीत किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी संपर्क किसी ने नहीं किया शमी के फैमिली की तरफ से। और उन्होंने ये बात भी बहुत साफ जाहिर कर दिया कि किसी भी कीमत पर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पे इस वक्त तो कम से कम वो नहीं जाएंगी। और उन्होंने कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार में जाकर उन्होंने शमी के साथ उनके 4 और घर वालों के खिलाफ कुछ शिकायतें दर्ज की है और 7 धाराओं में ये शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 4 धाराएं ऐसी है जो नॉन बेलेबल सेक्शन से और सबसे महत्वपूर्ण जो है 376 सेक्शन जो रेप का सेक्शन उन्होंने डाला है। और उन्होंने आरोप लगाया कि शमी के भाई ने जब वो यूपी गई थी तब उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का भी चार्जेस लाया गया। और कुछ दिन पहले कोलकाता पुलिस से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने जो साफ तौर पर कहा कि 164 सीआरपीसी के तहत हसीन जहान का जो स्टेटमेंट बयान वो लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया। और उसके बाद वो ये तय करेंगे कि ये 376 जो सेक्शन है, ये बलात्कार का जो सेक्शन है, इसमें 376D लगाया जाए या नहीं, जो कि है कि एक गैंग रेप का आरोप है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ दिनों में कोलकाता पुलिस की एक टीम शायद यूपी रवाना भी हो सकती है। और वुमेन्स ग्रीवांस सेल जो है कोलकाता पुलिस की जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर में आती है, उन्होंने ये पूरा केस का छानबीन करना शुरू किया, उन्होंने तफ्तीश शुरू की। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो हसीन जहान है जो किसी भी तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में जाना नहीं चाहती है और दूसरी ओर कोलकाता पुलिस तफ्तीश भी शुरू कर चुकी है और जो आने वाले दिनों में मोहम्मद शमी के लिए काफी मुश्किलात पैदा कर सकती है अगर हम कानूनी कार्रवाई की बात करें तो। दीपक जी, बिल्कुल तापस, आपने सही कहा कि ऐसे में मोहम्मद शमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुमार, आप ये बताइए कि मोहम्मद शमी अभी है कहां और क्या वो किसी टीम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई शूट कर रहे हैं या अपनी रोजाना की प्रैक्टिस कर रहे हैं? कल वो अमरोहा में दिखाई दिए थे।
देखिए दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी अपने भाई के साथ गाजियाबाद की तरफ गए थे, दिल्ली में भी थे कुछ समय के लिए, लेकिन अब वो वापस अमरोहा अपने घर की तरफ आ रहे हैं। लगातार बातचीत चल रही है हमारी सुबह से पूरे परिवार के साथ, और ये कहा रहा है कि मोहम्मद शमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मामले पर खुल अपना बयान रखेंगे। मैं आपको दिखाऊं, कैमरा पर्सन को कहूंगा कि दिखाए कि यहां पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी की गई है और बेसब्री से जो है तमाम मीडिया वाले जो है इंतजार कर रहे हैं, पूरे मोहम्मद शमी का और उनके परिवार के सदस्य जो भी मीडिया से मुखातिब होंगे। तो ये तमाम इंतजार किया जा रहा है, लगातार सुबह से ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी भी परिवार से मेरी बात हुई, उनकी मां से जो अंजुम आरा है उनसे मेरी बात हुई, तो उनका भी ये साफ कहना था कि उनका बेटा चंद ही मिनटों में यहां पे पहुंचेगा और फिर उसके बाद परिवार के बीच बैठकर बातचीत की जाएगी और अपना पक्ष जो है मीडिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर जो अंजुम आरा है, मोहम्मद शमी की मां है, वो हैरान है कि आखिर उनकी बहू ऐसा कैसे कर सकती है, क्यों आरोप लगा रही है, आखिर क्या वजह है, किन कारणों से पूरे आरोप लगाए हैं। पूरे आज हमने शाम के करीब जब बात करने की कोशिश की तो मोहम्मद शमी की मां रो पड़ी बात करते करते, वो इतनी सदमे में है। फिलहाल परिवार की तरफ से कोई पक्ष सुबह से सामने नहीं आया। हम लोगों ने कई बार कोशिश की बातचीत करने के लिए, लेकिन परिवार बात करने को तैयार नहीं हुआ। और जो अंजुम आरा है, मोहम्मद शमी की मां, उनका भी साफ कहना था जब तक वो अपने बेटे से बात नहीं कर लेती, जब तक वो मीडिया के सामने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं देंगी। ठीक है, ऑन एयर स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने हमसे बात करी है ऑफ कैमरा पर, जिसको सोनू ने हमको बताया, कुमार सोनू ने हमको बताया। यानी कुछ देर में मोहम्मद शमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मोहम्मद पर उनकी पत्नी ने आज और क्या क्या इल्जाम लगाए हैं। क्रिकेटर शमी की पत्नी का एक और गंभीर आरोप। एक दिन अच्छा हो जाएगा, एक दिन सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 साल से शमी मुझसे खुला डिवोर्स मांग रहा है, मैंने पहले भी बताया था ये चीज। अपने भाई के साथ संबंध बनाने को कहता था शमी। शमी ने खुद मुझे कहा कि मेरा भाई जो है तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है। मैदान पर विरोधी बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाने वाले टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी की जिंदगी में एक के बाद एक भूचाल आ रहे हैं। शमी पर दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाने वाली उनकी पत्नी ने कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। शमी ने खुद मुझे कहा कि मेरे फैमिली को पता है तुम्हारा, मेरी फैमिली कैसा है, मॉडल मतलब मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा भाई जो है तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है। ये मेरे कमरे के बाहर में, रूम के बाहर दरवाजे के पास शमी ने ये मुझे बात कही, और रूम के अंदर में वो हसीब घुसा था। ठीक है, उसके बाद शमी ने मुझे धक्का दिया, उस रूम में धक्का देके शमी ने वो दरवाजा लगा दिया और हसीब ने मेरे साथ गंदगी करता रहा। वो मियां बीवी के झगड़े को लेकर शमी और हसीन जहां के घरवाले सुलह सफाई में जुटे हैं। शुक्रवार को शमी का परिवार यूपी के अमरोहा से कोलकाता पहुंचा। देखो, मेरी फैमिली ने भी उनसे कांटेक्ट किया है, उसके पापा से कांटेक्ट किया है, सब लोगों से हमारे सब लोगों की बात हुई है, क्योंकि चाचा की भी बात हुई है, मामा की भी बात हुई है, हसीन से खुद बात हो चुकी है इस बारे में, और वो लोग कल से यही बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग बैठ के बात करेंगे, हमारी फैमिली का मैटर है और हमारा वो है। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि इसके पीछे ये इनको कौन भड़का रहा है, या ये अचानक से स्टेटमेंट आया है। हालांकि सुलह की कोशिशों के बीच हसीन जहां ने शमी के खिलाफ कोलकाता में घरेलू उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। 2 साल से शमी मुझसे खुला डिवोर्स मांग रहा है, मैंने पहले भी बताया था ये चीज। इसके बाद बहुत डराने के धमकाने के बाद भी जब शमी मुझे घर से नहीं निकाल पाया, फिर भी मैं रही, फिर मैं वहां गई तो वहां का सिचुएशन जैसा वैसा रहता था। फिर शमी के साथ वो लोग सब जुड़ भी जाते थे। वहां यहाँ मुंह से लड़ाई होती थी, हाथ पैर से लड़ाई होती थी, लेकिन फिर भी उतना नहीं होता था। लेकिन वो वहां जाने के बाद जो है वहां बिल्कुल खुला टॉर्चर किया जाता था मुझ पे। अमरोहा से कुमार सोनू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शमी की पत्नी हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि शमी का एक पाकिस्तानी लड़की के साथ अवैध संबंध है। दोनों दुबई के होटल में एक साथ रुक भी चुके हैं। हसीन जहां ने सबूत के तौर पर शमी से हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप सुनाया है। अलिस्बा को आप मैसेज करते हैं कि ये रूम इस नाम पे बुकिंग है, सेम होटल
सेम होटल में। तो ये भी मोहम्मद भाई ने किया था क्या? लेकिन जब बेल्ट नंबर 7 में जब अलिस्बा खड़ी थी, आप उससे पूछ रहे हो, वो आपसे पूछ रही है ये बातें, तो ये टाइमिंग, ये डेट, आपका लैंडिंग का टाइम, टेक ऑफ का टाइम, ये सब कुछ मतलब मोहम्मद भाई कर रहे थे क्या? किससे पैसे लेने के समय? मोहम्मद भाई ने पैसे भिजवाए थे, मुझे उससे पैसे लेने थे। किससे? मोहम्मद शमी को कल बीसीसीआई ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया था। शमी का विवाद खत्म नहीं हुआ तो उनके आईपीएल 11 में भी खेलने पर संकट खड़ा हो सकता है। इस बीच पाकिस्तानी लड़की के साथ संबंधों और पैसे की लेन देन को लेकर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने क्या सफाई दी, वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी लड़की है, उससे दुबई में वो पैसे लेन देन की डील हुई है और कोई मोहम्मद भाई हैं, उनके जरिए ये डील हुई है। तो मोहम्मद भाई कौन है और वो लड़की कौन है? देखो, ये मोहम्मद भाई मेरे दोस्त हैं और जहां तक मैं जानता हूं कि काफी सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, मैक्सिमम प्लेयर्स उनको जानते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी फैमिली से, और हसीन भी उनसे मिल चुकी है, उनकी फैमिली से मिल चुकी है और वो आप लोगों को बता भी चुकी है कि हाँ वो कैसी फैमिली से हैं। तो मोहम्मद भाई हैं और जहां तक पाकिस्तानी लड़की का सवाल है, पैसे लेने देने का कोई मतलब नहीं बनता।